जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अमन। आज आप लोगों के सामने हम अपना सेट नंबर 7 लेकर आए हैं। और कल आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट एसएसजीडी का आया है, कैसा कितनी कटाव गई है। आप लोगों को इसी तरीके मेहनत करना है। यूपी पुलिस में भी कटाव हाई जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया हुआ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसकी किसकी रचना है। तो मामूली चीज़ों का देवता किसकी रचना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अरुंधति राय, सूर्यकांत त्रिपाठी, सलमान रुश्दी, अमीश त्रिपाठी। इसमें हम जैसे ऑप्शन को अगर हल करने के लिए सोचें तो हमारा डी नंबर में दिया है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की पुस्तक का नाम है द सीक्रेट ऑफ नगास। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ नगास किसकी है, ये अमीश त्रिपाठी की हो जाएगी। ठीक है, और सलमान रुश्दी के देख लेंगे द मिडनाइट चिल्ड्रन हो जाएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, और अरुंधति राय की है, अरुंधति राय की एक पुस्तक का नाम और है, वो कौन सी है आपको बताना है कमेंट में करके। और हम एक और बता दे रहे हैं आपको, इनकी पुस्तक का नाम एक आज़ादी है, और एक द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु है, और द वॉक टॉक द एक द एंड ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है ना, इमेजिनेशन। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति कितने से कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, 63 से लेकर 69 तक हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आइए देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है, विवेकानंद जी के नाम पर। ठीक है ना, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और उसमें चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है, एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल मजबूत होता है, मौजूद होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। अगर इसमें देख ले पांचवें में क्या बोल रहा है, हैप्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हैप्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा किसमें, कर्नाटक में। ठीक है ना, कर्नाटक। तो आइए और आगे देख लेते हैं। छठवें में क्या बोला है, किस मंत्रालय के पास जनसंचार की किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से जानकारी, नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित की जाती है। ठीक है, प्रसारित की जाती है। इसमें ऑप्शन के तरीके, ऑप्शन से ही लोग कर सकते हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से, क्योंकि शहरी और आवास तो होगा नहीं, योजना मंत्रालय होगा नहीं, गृह मंत्रालय होगा नहीं, इसमें कौन सा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे से। छठवां को 6 हो गया। आपका 7वां क्वेश्चन क्या बोला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इज सिचुएटेड इन विच सिटी। कहाँ पर है ये आपकी, ये राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो 21 स्थान पर हो जाती है, पुणे। ठीक है ना, पुणे में हो जाएगी। ठीक है, बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या दिया गया है यूपी में, भारत में भी है पूरा, वो यूपी क्या भारत, पूरे भारत में है। तो भारत में बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, 1098। ठीक है, और 1024 किसका है, 1024 ये महिलाओं के लिए है। ठीक है ना, 1024 महिलाओं के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। तो कौन होते हैं इसमें बताइए, डीजीपी होते हैं, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, पुलिस महानिदेशक होते हैं हम। ठीक, भारत सरकार का वह खाता जो केवल वित्तीय वर्ष में चालू होता है, वो किसके लिए होता है। आप बता सकते हैं वो किसके लिए होता है, राजस्व बजट के लिए होता है, ओनली राजस्व बजट के लिए होता है। ठीक है, राजस्व बजट। और 11वां क्या बोले, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किस शासकों की विशाल मूर्तियाँ प्रतिस्थापित की पाई गई। तो इसमें मथुरा के पास अगर आप देखेंगे साहित्य तो इतिहास को लेकर, तो मथुरा में किस वंश का हमको ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं, तो कुषाण वंश की। ठीक है, मौर्य काल में आप चले जाएंगे तो कौशाम्बी में देख लेंगे, कौशाम्बी, सारनाथ, ये हो जाएगा आपका कुशीनगर में हो जाएगा। ये सब कहाँ मौर्य काल के साक्ष्य मिलते हैं। और 12वें में आ जाइए, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल विभाजन की
किया था। हमने आपको 6वें में भी बताया, 5वें भी प्रैक्टिस सेट में बताया कि किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने। और अगर यही पूछ ले कि इसको रद्द किसने किया था, तब वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कभी किया था? 1911 ईस्वी में, ठीक है ना, 1911, 7 अगस्त 1911, ठीक है ना। रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था, ठीक है ना। 13वां में क्या पूछ रहा है? व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जी, फूल, फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मतलब सब्जियों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, ठीक है ना। सब्जियों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? हार्टिकल्चर, ठीक है ना, हार्टिकल्चर से, ठीक। अब आगे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोची, मुंबई या मोरमुगांव? आप किसको कहेंगे? कोची, ठीक है ना, कोची, ठीक है। अब आइए 15वें क्या वर्ष 2011 में जनगणना को कितने चरण में किया गया था? जनगणना को कितने चरण में कंप्लीट किया गया था? तो ये हमारा 2 चरण में था, ठीक है ना। मोगाओ गुफाएं जिन्हें हजारों गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, वो किस देश में पाई जाती हैं? ठीक ना, किस देश में पाई जाती हैं? तो वो कहाँ पर पाई जाती हैं भैया? मोगाओ गुफाएं किस देश में पाई जाती हैं? मोगाओ गुफाएं किस देश में पाई जाती हैं? तो वो आपको कहाँ हो जाएगा? चीन में हो जाएगा, ठीक है ना, चीन, ठीक है। अब आइए, कुंभ मेला का उत्सव किन किन नदियों के संगम पर लगता है? कुंभ मेला किन किन नदियों के संगम पर लगता है? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। गंगा, यमुना, सरस्वती है, पौराणिक सरस्वती, ठीक है ना। सरस्वती विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। अब सरस्वती विलुप्त हो गई हैं, अब नहीं देखने को मिलता है सरस्वती नदी को, ठीक है। 18वां में क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएसएफ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जो ये क्या है? वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसके लिए सहायता प्रदान करते हैं? उद्योगों के लिए, ठीक है ना, उद्योगों के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 4 है। कौन कौन से? अमनगढ़ बिजनौर में हो जाएगा। रानीपुर कहाँ पर हो जाएगा आपका? रानीपुर चित्रकूट में हो जाएगा। अमनगढ़ बिजनौर, रानीपुर चित्रकूट। और आप इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको? पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत में ही हो जाएगा। और सुनो बात, लखीमपुर खीरी में और ये हो जाएगा। सबसे बड़ा अगर पूछ ले दुधवा, सबसे छोटा अमनगढ़, ठीक है ना। और सबसे नया कौन बना है? रानीपुर, ठीक है। और सेंसिटिव राष्ट्रीय उद्यान में अगर किसको जोड़ा गया है, सेंसिटिव राष्ट्रीय उद्यान में किसको जोड़ा गया है? तो आपका पीलीभीत। और TN2 पुरस्कार किस उद्यान को मिला है अगर पूछ ले, तो वो भी पीलीभीत को ही मिला है, ठीक ना। अब आइए हम 20वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर किसके स्थान पर रखा गया था? ठीक है ना, नामकरण बदलकर, मतलब मानव अधिकार आयोग का नामकरण बदलकर किसके नाम पर रखा गया था? ठीक है ना, ये पूछ रहा है 20वें में। तो मानव अधिकार परिषद के नाम पर रखा गया, ठीक है। एनआईए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आपको क्या बोला हमने? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है ना। इजराइल हमास संघर्ष के क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन कौन था? ऑपरेशन गंगा था, ऑपरेशन अजय था, ऑपरेशन विजय था और हॉट परफ्यूज था। कौन सा था? आपको बताना है कि ऑपरेशन अजय था, ठीक है ना। ऑपरेशन गंगा निकालने के लिए हमने, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब हमने ऑपरेशन अजय गंगा का किया था, ठीक है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक प्रौद्योगिकी समझते हुए बातचीत फिर से शुरू कर दी है? किसने शुरू किया है? आपको पता होना चाहिए भैया, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। इसको मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ पढ़े, इसको 2-3 दिन हुआ मुझे पढ़े। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप और द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कन्वेक्शन की परियोजना कहाँ पर शुरू की? लक्षद्वीप मतलब कहाँ पर शुरू की है? आपको ये तो पता ही होना चाहिए। लक्षद्वीप और द्वीप समूह का जो मेल है वो कहाँ पर होता है? कोची, ठीक है ना। कोची कहाँ आ जाएगा? केरला, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक की नीति की ABP का पहला डेल्टा रैंकिंग कौन सा हासिल किया? ठीक है ना, पहला कौन हासिल किया? सेकेंड,
ठीक, क्या बोल रहा है इसमें देखिए, ABC रैंकिंग है, ठीक है ना, ABC ABP इसमें दिखा रहा है, पर ABC रैंकिंग है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने के तहत, ठीक है ना, कौशाम्बी ब्लॉक नहीं है, इसमें ब्लॉक कोई और है, के तहत आयोग की ABC ने पहली रैंकिंग किस ने हासिल किया है, तो क्या है, द्वितीय है, ठीक है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्वाचित का उसका नाम बदल के क्या रख दिया है, तो आप बता दीजिएगा भैया, सीधा सीधा महर्षि वाल्मीकि राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, ठीक है। और आज ब्रिक्स के लिए अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से किसने किया है, कहाँ पर की गई थी, ये रूस में है, क्योंकि किसने मना कर दिया था, साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया था, क्योंकि उसके पास वो संसाधन नहीं थे, ठीक है। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI गवर्नर कौन थे, उर्जित पटेल थे, रघुराम जी राजन थे, शक्तिदास जी थे, सुब्बा राव थे, बताना है आपको कौन थे। तो इसमें कौन जिससे थे, उर्जित पटेल, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के लिए 130 में आप 1930 में आप कॉल कर सकते हैं, 1929 में, ठीक है ना, 1929 आपका टोल फ्री नंबर है, और ये 24 घंटे के भीतर होगा इसमें, ठीक है ना कि 48 घंटे के भीतर, ठीक है, 24 घंटे के भीतर इसका निवारण होगा, कोई भी आप शिकायत दर्ज करते हैं तो। केंद्रीय और राज्य करों को जटिल जाल में GST कानून किस वर्ष लागू होगा, 2017 में, 1 जुलाई 2017 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने क्रिकेट को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता, मोहम्मद शमी, ठीक। अब आ जाइए 32वां में, क्यात कहाँ की मुद्रा है, मैंने आपको बताया था क्यात कहाँ की मुद्रा है, क्यात कहाँ की मुद्रा है, म्यांमार की है, और कहाँ की हो सकती है भाई, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाए जाते हैं, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी 12 जनवरी, देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, 12 जनवरी को युवा दिवस, ठीक है ना, फिर उसी दुगना कर दीजिए 24 जनवरी को बालिका दिवस, ठीक है। निम्नलिखित हिंदी भाषा की लोकप्रिय रचनाओं में मधुशाला किसकी, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, क्या ऑप्शन में है, हरिवंश राय बच्चन, 26 नवंबर, ये सब किनकी है, उन्हीं की है। मोबाइल एप्लीकेशन का पासपोर्ट सेवा भारत के किस मंत्रालय ने लागू किया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय होंगे, या तो विदेश मंत्रालय होंगे, या तो पर्यटन मंत्रालय होंगे, कौन होने वाले, इसमें आपको बताना है, ये पर्यटन मंत्रालय होने वाले हैं, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय होने वाले हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पे सवेर्ध महामंदिर का उद्घाटन किया, कहाँ पर किया है, हाल ही में कहाँ पर किया है, आपको इसमें बताना है, वाराणसी, ठीक है। और आपने मंदिरों को नहीं देखा है अगर यूपी के मंदिर, तो आप हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें पूरी मंदिर पड़ी हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, UP जी के भाई अमन सर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, अशोक चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है ना, D नंबर इसमें हो जाएगा सही, D नंबर, ठीक। 38, अब नीचे हिंदी आ जाएगा, हिंदी के लिए हम आपके लिए अगला वीडियो डालेंगे, हिंदी का हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।